नमस्कार जी। ओम गुरुवे नमः। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो वही जो पिछली दो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसी को लेकर के आगे चलेंगे। उस पर जो आपके कमेंट्स आए हैं कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, मोक्ष की ओर कैसे जा सकते हैं। एक्चुअली हमारे वेदों में या हमारे शास्त्र ने हमको सारी गाइडलाइंस दी हुई है। ये बात हो रहा कि हम आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें हम ये सब भूल चुके हैं, या हम उन बातों को फॉलो करना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ दी बिजीनेस, मसरूफियत की वजह से। तो पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बताई थी आपको 1 से 7 घर के अंदर आपकी लाइफ कैसे घूमती है। उसके बाद कैसे आप 8वें घर में आते हैं, फिर वापस आप फर्स्ट हाउस में चले जाते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप व्यक्त से अव्यक्त, जब आप सो जाते हैं रात को आपको पता नहीं होता, तो आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने जाती है अव्यक्त। आपको ड्रीम्स आते हैं ना, तो ड्रीम्स मन की वजह से आते हैं, मन नहीं जाता, आत्मा जाती है परमात्मा से मिलने। जैसे आप काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम निपटाकर आप अपने घर पे आते हैं, उसी तरह आपकी आत्मा जो है वो अपने घर में जाती है परमात्मा से मिलने के लिए। तो इसको हम कैसे अपनी लाइफ को सेटल करें या कैसे उसको मैनेज करें कि हम इस दुनिया में भी रहें, जो हमको ड्यूटीज दी गई हैं उसको ड्यूटीज को पूरा करने के बाद हम अपने मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। तो अब वापस आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं मैं एक बार फिर। तो वहां पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम इसको ले सकते हैं। एक मिनट मैं जरा ये कर लूं। शेयर कहाँ गया। तो पिछली जो मैंने आपको बताई थी चीजें, मैंने आपको कि आपकी लाइफ कैसे घूमती है, मैंने वो बताई थी। ऐसे आपकी लाइफ घूमती है यहां से यहां, फिर वो वापस यहां से यहां जाती है। अब अगर आप देखें तो ये जो पूरी सृष्टि है, इसके जो रचयिता है वो है ब्रह्मदेव, ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि की रचना करी। आप देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स हैं, आप हैं, सबको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सृष्टि को बढ़ाइए। बढ़ाना मतलब प्रोक्रिएशन करना। आपकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, ऐसे हर जीव जंतु है वो अपनी जो जाति है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, जब आप वापस यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जब आप वापस यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि आपने कहावत सुनी होगी, कहावत भी, जैसे आपकी एज आती है 50, उसके बाद आता है 51, फिर आता है 52, फिर आता है 53, फिर आता है 54, जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो 50 तक का ये जो सफर है आपका, यहाँ तक अगर आपकी एज 50 के ऊपर हो गई है तो यहां तक आपका जो सफर है वो 50 तक है, 50 तक। उसके बाद बोला जाता है कि 51, 51 मतलब वन में चले जाइए। ये वन का है, निर्जन स्थान, 12वां घर निर्जन का है। यहां पर जाकर के आपने करना क्या है, आपने ये नॉलेज लेनी है धार्मिक। जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों को अपने तप के द्वारा खत्म करना होता है, फिर आपको मोक्ष मिलता है। यहाँ पर अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं आपको, जितनी इच्छाएं अपने जिंदगी में है वो सब छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके आपको यहाँ पर मोक्ष मिलता है। तो ये 9 10 11 12 भी, ये जिसने वो जान लिया धर्म क्या है, जिसने जान लिया मेरा कर्म क्या है, जिसने जान लिया मेरी इच्छाएं क्या है,
उसी को ही मोक्ष मिलता है, जिसने सब पर काबू पा लिया। ठीक है। तो आप जब, हम क्या करते हैं, 50 के बाद हम, हमारे बच्चों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो हम उनमें हमारा मोह पड़ जाता है, या मेरी लीनेज है, मेरा पोता है या दोता है, वो वहां से निकल नहीं पाते। जबकि पुराने टाइम में आप देखो, जब राजा महाराजा होते थे, तो वो अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंप करके आप वन में चले जाते थे, फिर वो वहां पर तप करते थे, साधना करते थे, उसके बाद संन्यास लेते थे, फिर जाकर वो अपना परमात्मा की भक्ति करके उसमें लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कभी कभी कर्मा की वजह से उनको वापस आना पड़ता था, फिर भी जो भी कर्म बाकी है, क्योंकि अगर भगवान के आप देखो जो अवतार हैं, उन अवतारों में भी परमात्मा को अपने कर्म पूरे करने के लिए वापस आना पड़ता है। जैसे श्री राम जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, तो उनको हनुमान जी की मदद चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने नारद को ऐसा रूप दिया था, तो नारद ने श्राप दिया था, जब आप धरती पर जाओगे और पत्नी के वियोग में भटकोगे तो यही रूप आपके काम आएगा, तो हनुमान जी उनके काम आएगा। उसी तरह भगवान कृष्ण, जब उन्होंने अपनी लीला पूरी कर ली, जब उनका जाने का समय आ गया, तो वो, उनके पाँव में एक मणि थी। तो कोई शिकार था, शिकारी था जो किसी को ढूंढ रहा था, तो उसको वो उनका पाँव नजर आया, पाँव में उनको मणि नजर आई। उसने सोचा ये किसी पक्षी की या पशु की आंख है, तो उसने उसी आंख को निशाना बना करके तीर छोड़ दिया। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि द्वापर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस समय महाराज दशरथ ने जब उसको, श्रवण कुमार को तीर मारा था, तो उन्होंने आवाज को सुन करके मारा था। उस कर्म को पूरा करने के लिए उसके बाद श्री राम पैदा हुए थे, उस कर्म को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची। अब ये आपकी लाइफ का फंडा है, इसका डिसीजन आपको लेना कि आप यहां से वापिस जाना चाहते हैं यहां पर, कि यहां से आपको आगे आगे अग्रसर होना है, यहां से आपको आगे जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर यहाँ पर मुंह छोड़ देते हो, ये आठवां घर भी क्या है, एक धरती के नीचे की जो जगह होती है, पानी जिसमें होता है, गहराई, कुआं, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। आप जब यहाँ होते हो, तो जब यहाँ से आप यहाँ ग्रहण करने के लिए यहाँ जाओगे, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो आपको एकांत में जाना पड़ता है। 12वां घर भी एकांत का है, और ये घर भी एकांत का ही है, इनविजिबल को जाना। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने यहाँ से सफर वापस यहाँ तक कर लिया, तो फिर आपको वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे केतु जो है वो आपके मोक्ष का कारक है। तो ये वीडियो यहीं तक ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक कर सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।